सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आज बड़ी ही दिलचस्प बातें होने वाली हैं, क्योंकि हमारे जो सुनने वाले हैं वो बहुत उत्सुक हैं। बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारे अनुभवों के साथ और बहुत सारे नामों के साथ। भाई अच्छी बात है, बहुत सारे नाम, बहुत सारी बातें हों तो प्रोग्राम कितना दिलचस्प होने वाला है ये तो सोच कर ही समझा जा सकता है। वैसे हाँ, हम जो बात करने वाले हैं वो उन नामों की बात करने वाले हैं जो अक्सर रख दिए जाते हैं या जिनसे पहचान बन जाती है। मतलब एक नाम तो होता ही है जो कि कागजों पर सिमट कर रह जाता है, और एक नाम वो होता है जो चल पड़ता है और जब तब पुकारा जाता है, और जैसे ही वो नाम लिया जाता है तो तुरंत ही उस व्यक्ति का अक्स जो है वो सामने आकर खड़ा हो जाता है। और इसी संबंध में आज हम सवाल भी पूछने वाले हैं। हमारे साथियों के कई सारे संदेश हमें मिले हैं। एक साथी ने कहा है कि हर आदमी का नाम होना जरूरी होता है ताकि उसे आसानी से पुकारा जा सके, पहचाना जा सके। पर इन नामों के अलावा कुछ नाम आदमी के कामकाज, व्यवहार या किसी निपुणता के कारण भी प्रचलित हो जाते हैं और उस व्यक्ति की पहचान बन जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को पास पड़ोस के बच्चे मामा जी कहते हैं तो धीरे धीरे कहने वालों की संख्या बढ़ने के साथ उस व्यक्ति को मामा जी के नाम से ही लोग पुकारने और पहचानने लगते हैं। इन्हीं को जगत मामा की भी उपाधि दी जाती है। अपनी बात करूं तो मैं अचार से संबंधित मसलों पर पूछताछ के निराकरण के लिए हमेशा उपलब्ध रहता हूं, तो मुझे सभी गुरुजी कहकर ही बुलाते हैं। देखिए ना, आज राज भी खुलने का दिन है, बहुत सारे नाम पता लगेंगे। हमारे एक साथी ने अपने नाम के बहुत सारे पर्यायवाची भी लिख कर भेज दिए हैं। एक और साथी हैं, कहते हैं रेत पर नाम कभी लिखते नहीं, रेत पर नाम कभी टिकते नहीं। लोग कहते हैं हम पत्थर दिल हैं, लेकिन पत्थरों पे लिखे नाम कभी मिटते नहीं। वैसे इंसान की सही पहचान तो उसके कर्म से है। माता पिता के नाम के अलावा हम किसी मित्र को उसकी आदत से कोई नाम दे देते हैं और एक चिढ़ाने लग जाते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसे पेड़े खाने का बड़ा शौक था। हम दोस्तों ने उसका नाम पेड़ा लाल रख दिया। आज भी उसे मजाक में पेड़ा लाल ही बुलाता हूँ। हाँ, ऐसे नाम भी पड़ जाते हैं। एक और साथी ने कहा है कि हर एक व्यक्ति के लिए एक अदद नाम की जरूरत अवश्य होती है, जो जन्म के बाद हमारे अपनों का दिया होता है, पर बड़े होने पर उसी नाम को अपने सुकृत्यों के द्वारा कितना विस्तृत करना है, कितना ऊपर ले जाना है, ये तय करना हमारा काम होता है। जैसे अच्छे काम, अच्छी उपलब्धि मिलने पर उन्हें महान उपाधि लगाकर लोग पुकारते हैं। भले ही नाम से आदमी की पहचान होती है, वहीं अगर बुरे कर्म करें तो लोग कहते हैं फलाने ने आपके नाम आपके अपने बाप दादी का नाम मिट्टी में मिला दिया। अच्छे व्यवहार, मधुर स्वभाव से ही तो उसका नाम सार्थक हो जाता है और उसी से पहचान भी बनती है। भाई ऐसे बहुत सारे संदेश हमें मिल रहे हैं। एक और साथी कह रहे हैं कि पहचान तो नाम से ही होती है और उपनाम या विशेष नाम भी तभी दिया जा सकता है जब कोई नाम हो। ये अलग बात है कि कुछ लोग उपनाम से इतने मशहूर हो जाते हैं कि असली नाम से हम भूल जाते हैं। हाँ, भूल जाते हैं, या कहें यूं कह सकते हैं कि जब भी वो नाम सामने आता है तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि किसकी बात हो रही है। चलिए अब कार्यक्रम की तरफ बढ़ा जाए और गानों की से शुरुआत की जाए। गाना ये सुनिए और हमें बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है। और दूसरी बात ये है कि आपको ये भी बताना है कि राजू गाइड सुनते ही किसका ख्याल आपके दिमाग में आता है या किसका चेहरा सामने आ जाता है। हम्म इस गाने को सुनकर आपको फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम बताने हैं, और राजू गाइड सुनते ही आपके सामने किसका चेहरा आ जाता है बताइएगा।
देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में। धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए। क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। मेरा दिल है तेरी पनाहों में, आ छुपा लूं तुझे मैं बाहों में। तेरी तस्वीर है निगाहों में। दूर तक रोशनी है राहों में। चल अगर न रोशनी के काफिले हुए। प्यार के हजार दीप हैं जले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। विस्तार से जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे सवालों का जवाब दिया है हमारे साथियों ने। सिलसिला, अमिताभ बच्चन, रेखा, ये जिसका गाना भी आपने सुना। अंतिम सीन में रेखा के बदले जया भादुड़ी के साथ मुखड़ा। और हमारे एक और साथी ने बताया है, जो दूसरा सवाल हमने पूछा था, राजू गाइड देवानंद। गाइड फिल्म का राजू गाइड, और ये भूमिका निभाई थी देवानंद ने। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और साथी ने कहा है कि नाम से क्या लेना देना, मेरा काम देखो यारों, फिल्म याद नहीं। किसी गाने का इन्होंने जिक्र किया है। अब सवालों का अगर हम रुक करें तो सवालों में एक बड़ा ही दिलचस्प सा सवाल है, और वो सवाल ये है कि उन्हें, जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन्हें कभी छलिया तो कभी अनाड़ी और कभी मीता बनकर दर्शकों को रुलाते हंसाते देखा गया है। और उन्होंने पर्दे पर कई बार राज या राजू का रोल निभाया है। पर देखिए, हम राजू गाइड की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। राज और राजू वो बने हैं, लेकिन वो राजू गाइड नहीं है। और उन्होंने कई बार छलिया, अनाड़ी, मीता का किरदार निभाया है। तो बताइए वो किस अभिनेता की हम बात कर रहे हैं। संदेश हमारे सामने है।
नाम तो पहचान के लिए दिए जाते हैं ताकि हम उसे नाम से व्यक्ति को पहचानें और नाम से बुलाएं। मेरी बेटी अपने गले से चिड़िया की आवाज़ बहुत अच्छे से निकाल लेती है। उसका नाम हम सबने चीची रख दिया है। मैं हॉस्टल में पढ़ी हुई हूँ। वहाँ पर बहुत सारे सीनियर का नाम रख देते थे। एक सीनियर थी जो अब हमारे बीच नहीं है, उनको हम लोग नागिन के नाम से बुलाते थे। एक तो वो स्वभाव से तेज थी, दूसरे उनके बाल नागिन की तरह लहराते थे। जब डर लगता है तो अपने आप नाम सूझ जाते हैं। एक दूसरे को सचेत करने के लिए हॉस्टल वार्डन को देखते ही जोर से कहते थे, नल आ गया, नल आ गया, संकेत देते थे, जिससे सब सावधान हो जाते थे। इस तरह अलग अलग नाम रखकर अपने फायदे भी उठा लेते थे। कई बार नाम बदलने के साथ बड़ी ही जो नाम रखने वाली जो घटनाएं होती हैं बड़ी ही दिलचस्प बन जाती हैं। एक हमारे साथी ने कहा है कि नाम न सिर्फ हमारी पहचान बताता है बल्कि व्यक्तित्व, स्वभाव, बर्ताव और भविष्य पर भी प्रभाव डालता है। नाम के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए नामकरण संस्कार की व्यवस्था की गई है। ये एक अहम संस्कार है। इसके साथ कोई एक नाम भी जुड़ जाता है जिसे उपनाम या तखल्लुस कहते हैं। ये बात तो है। तखल्लुस भी हो जाता है। जो लोग लिखते हैं, शायर होते हैं या कवि होते हैं, वो अपना उपनाम या तखल्लुस भी रखते हैं। एक और साथी हैं जिन्होंने कहा है कि व्यवहार आपकी पहचान हुआ करती है। आपका व्यवहार और बात आपको पहचान बनाने का काम करते हैं। कभी कभी आपके काम से आपकी पहचान हुआ करती है और एक नया नाम मिल जाता है और यही नाम आपकी पहचान हुआ करती है। जैसे दिलीप कुमार साहब की पहचान उनके बदले हुए नाम से हुई। मुझे भी कुछ लोग अलग अलग नाम से जानते हैं और इन्होंने अपने नाम भी बताया है कि कितनी तरह के नाम इनके, जो उनका असली नाम है और जो नाम इनका मशहूर हो गया। एक और साथी हैं जो कह रहे हैं कि पहचानने के लिए नाम होते हैं। सही है कि कभी कभी व्यक्ति की विशेषता, खास आदत या खूबी ही उसका नाम बन जाता है। स्कूल की एक सहेली बोलते वक्त अपने हाथ और शरीर बिजली की तरह हिलाती थी। उसका नाम पड़ गया बिजली। हमारी एक टीचर थी, दिलो जान से पढ़ाती थी। लता दीदी की तरह प्यारी, दो चोटियां और चेहरे पर पवित्र भाव। हम उन्हें लता मंगेशकर ही कहते थे। हमारी सोसाइटी के एक सीनियर सिटीजन रात हो या दिन चाय पिए और किसी को भी घर से बाहर जाने ही नहीं देते। चाय पिए बगैर किसी को भी घर से बाहर जाने ही नहीं देते। उनको चाय वाले काका कहा जाता है और हमेशा सही समय पर आने वाले मेरे काम वाले को मैं स्वप्न परी कहती हूँ। बहुत सारे सुंदर सुंदर नामों से आज हमारा परिचय हो रहा है। चलिए अब गानों की तरफ बढ़ा जाए। एक सवाल तो हमने पूछ ही लिया था कि उनको बहुत सारे नाम हमने बताए थे, अनाड़ी छलिया, और उनका नाम राजू गाइड नहीं है, ये हमने आपको बता दिया है। आप उस अभिनेता को पहचानिए। और दूसरा सवाल ये है कि इस गाने को सुनकर बताइए कि फिल्म कौन सी है और अभिनेता कौन है। चूड़ी नहीं है मेरा, चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। चूड़ी नहीं है मेरा। नीली पीली रंग बिरंगे प्यार की ये सौगात, ना 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 ऐसे नहीं, धीरे धीरे चुपके चुपके डालो इनमें हाथ। कांच है कच्चा लेकिन इनसे हो सच्चा सिंगार। सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरा नहीं, मोती नहीं, कीमत इनकी प्यार। फूलों सी नाजुक है, देखो 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 टूटे ना। चूड़ी नहीं है मेरा। अच्छा सर, चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। चूड़ी नहीं है मेरा। मेरा प्यार है चूड़ी जैसा, इसका और
कभी टूटे नहीं जीवन की ये डोर। इनकी खन खन दिल की धड़कन है मेरा संगीत। सुनो जरा सोचो जरा नगमा ये प्यार भरा ओ मेरे मन मीत। लाजवाब हाँ बेमिसाल देखो देखो टूटे ना चूड़ी नहीं है मेरा, चूड़ी नहीं है मेरा दिल है। देखो देखो टूटे ना चूड़ी नहीं है मेरा। एक सवाल का जवाब तो आ गया कि गैम्बलर फिल्म में देवानंद ने राजा की भूमिका निभाई थी और इस फिल्म का गाना आपने सुना गैम्बलर फिल्म का। एक सवाल हमने और पूछा था कि उस अभिनेता को पहचानिए जिन्होंने कभी अनाड़ी कभी मीता बनकर आपको हंसाया है रुलाया है और आपको उनका नाम बताना था। अभी उस सवाल का इंतजार कर रहे हैं। चलिए उस सवाल का जवाब हम ही बता देते हैं। राज कपूर हैं वो और सुनते हैं ये गाना। बताइए इस फिल्म में उनकी साथ किस अभिनेत्री ने भूमिका निभाई थी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे,
कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। हमारे साथियों के जवाब आए। इस फिल्म में नूतन ने उनके साथ भूमिका निभाई थी। अनाड़ी फिल्म का ये गाना था। और चलिए अब सवालों का रुख किया जाए। एक ऐसे अभिनेता का नाम आपको पहचानना है जिनका एक और कई नाम उनके बड़े मशहूर हुए हैं, और वैसे वो जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, जिनकी एंट्री के साथ ही विजय का ऐलान होता है और अक्सर फिल्मों में उनका नाम भी विजय ही होता है। वैसे वो सिकंदर भी कहलाते हैं और डॉन भी, वो खुद भी कहते हैं कि भाई जहाँ से खड़े हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। तो ज़रा इन अभिनेता को पहचानिए, इनका नाम क्या है। और अब हम संदेशों का रुख करते हैं। हमारे एक साथी कह रही हैं कि जब मैं अपनी पड़ोसियों को नहीं जानती थी तो उनकी पहचान कुछ इस तरह से बना ली थी: कुत्ते वाली भाभी, मट्ठा वाली दीदी, दुबली वाली भाभी, शर्मा भाभी जी। हाँ, कई बार ऐसे नाम भी मिल जाते हैं। और एक और संदेश है जिसमें कहा गया है कि हमारे जीवन में नाम का महत्व सिर्फ संबोधन के लिए है, बाकी हमारी असली पहचान हमारे आचार विचार और स्वभाव पर निर्भर है। हमारा दूसरों के प्रति क्या नज़रिया अच्छा है तो हमारी पहचान भले और अच्छे इंसान के रूप में होती है। हमारे जीवन की राह पर किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो वहाँ नाम की अहमियत नहीं रहती, सिर्फ हमारा काम ही महत्वपूर्ण बन जाता है। सही कहा आपने, लेकिन फिर भी कुछ नाम याद रह जाते हैं। एक और साथी ने कहा है कि नाम एक संज्ञा है जो पहचान के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसे किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर किसी चीज की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी समूह में एक विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान या अवधारणा को पहचानने के लिए नाम एकमात्र तरीका है जो प्रत्येक संस्कृति में पाया जाता है। ये तो है। एक और साथी ने कहा है कि नाम के साथ बचपन से ही हमारी प्यारी सी जुगलबंदी जुड़ जाती है। कहते हैं नाम का बड़ा असर हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। फिल्मों में तो नाम का बड़ा ही महत्व है। राजेश खन्ना ने जब फिल्मों में प्रवेश किया तो उनका नाम जतिन खन्ना से राजेश खन्ना के रूप में सामने आया। रवि कपूर बने जितेंद्र, मगर कुछ अभिनेत्रियां अपने उसी नाम से फिल्मी दुनिया में याद की जाती हैं जो नाम उनके माँ पिता ने बचपन में रखा था। वहीदा रहमान उनमें प्रमुख हैं। वे निर्देशक के कहने पर भी अपना नाम ना बदलने की शर्त पर अड़ गई थी और फिल्मी दुनिया में अपने माता पिता द्वारा दिए गए नाम से ही खूब शोहरत हासिल की। शेक्सपियर जरूर कह गए थे कि नाम में क्या रखा है। अगर सच में देखा जाए तो नाम में ही सब कुछ रखा है। सोचिए अगर इस कार्यक्रम का नाम ही ना होता तो हम कैसे पहचानते कि कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम अब शुरू हो गया है। ये बात तो है। नाम भी कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए उन अभिनेता को पहचान लीजिए जिन्हें विजय के नाम से भी जाना जाता है। और हमें ये बताइए कि ये जो गाना अभी आप सुनने जा रहे हैं ये किस फिल्म का गाना है। पुरवा सुहानी आई रे, पुरवा पुरवा सुहानी आई रे, पुरवा ऋतुओं की रानी आई रे, पुरवा मेरे रुके नहीं था, नाच उठा सारा गाँव, प्रीत पे जवानी छाई रे, पुरवा पुरवा सुहानी आई रे, पुरवा। मौसम का मुसाफिर खड़ा रस्ते में, ला 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 ला, ओ मौसम का मुसाफिर खड़ा रस्ते में, उसके हाथों सब कुछ लुटा सकते में, छोटी सी उमरिया है, लंबी सी डगरिया रे, जीवन है परछाई रे, पुरवा पुरवा सुहानी आई रे, पुरवा। ढोली ढोल बजाड़ा बजाड़ा, ताल मिला
मस्ताने, निराते दीवाने रे नाचे मस्ताने। होठों पे है सरगम तो आँखों में पानी, घुंघरू दीवाने हुए, रिश्ते पुराने हुए, गीत में कहानी गाई रे पुरवा, पुरवा सुहानी आई रे पुरवा, ऋतुओं की रानी आई रे पुरवा। मेरे रुके नहीं पाँव, नाच उठा सारा गाँव, प्रीत पे जवानी छाई रे पुरवा, पुरवा सुहानी आई रे पुरवा। ढोली ढोल बजाया बजाया, तान तान मिलाया मिलाया, ढोली ढोल बजाया, तान तान मिलाया। जवाब मिला, हमारे साथियों ने बताया पूरब और पश्चिम फिल्म का ये गाना है। और साथ ही ये भी बताया अमिताभ बच्चन, सिकंदर, विजय, डॉन, यानी बता दिया कि वो कलाकार हैं अमिताभ बच्चन। इस संदेश में हमारे साथियों ने बताया कि क्लास में स्टूडेंट्स किसी का भी नाम रखने में सिद्धस्त होते हैं। कई बार ऐसा होता है। एक और साथी कह रहे हैं कि मेरे दादा पूरे गांव के लिए फूफा और दादी बुआ थी, क्योंकि गांव के सबसे प्रतिष्ठित परिवार के वे बुआ और फूफा थे। एक और साथी कह रहे हैं कि दरअसल नाम एक संज्ञा है जो इंसान को उसकी पहचान दिलाता है, और इंसान की असली पहचान उसके कर्म से होती है। उन्होंने कई प्रकार के कामों का जिक्र किया है जो एक जिम्मेदार नागरिक को करने चाहिए, और बताया है कि इस तरह के कामों से हम अपने को तोलना है कि ये कार्य आईना भी है कि हम कहाँ तक इनमें खरे उतरते हैं। और जो ये गाना भी आपने सुना, ये पूरब और पश्चिम फिल्म का गाना, मनोज कुमार, सायरा बानो, विनोद खन्ना, विस्तार से हमारे साथियों ने जवाब दिया। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवालों का सिलसिला चल रहा है तो जरा उधर का रुख करते हैं जहां पर कुछ मजेदार सी बात है। भाई, सफेद सूट, सर पर हैट, मुंह में सिगार का चुरुट दबाए, सिगार या चुरुट कुछ भी वो दबाए रहते थे, और जब अपने डायलॉग बोलते थे तो बहुत ठंडी आवाज में बोलते थे वो। फिर भी सारा शहर उन्हें लाइन के नाम से जानता था। बताइए कि हम किन अभिनेता की बात कर रहे हैं। और अब संदेशों के साथ हम एक बार फिर से वापस लौटते हैं। एक साथी कह रहे हैं कि नाम अवश्य पहचान परक है, किंतु रखे गए नाम की विशेषता जो है वो नाम धारक में ही हो, ये जरूरी नहीं है। दरअसल रखा गया नाम रखने वाले की इच्छा का परिचायक हुआ करता है। इसी क्रम में इन्होंने कई मुहावरों का भी जिक्र किया है जिसमें नाम नैनसुख होता है और देख नहीं पाते, इस तरह के मुहावरे ऐसे बहुत बार देखने को भी मिल जाया करता है कि नाम के विपरीत ही वो व्यक्ति होता है। और उन्होंने श्री राम का भी जिक्र किया है जो कि बिल्कुल इसके अपवाद थे, जैसा नाम था वैसा ही उनका रूप भी था, व्यक्तित्व भी था। और यहाँ पर बता रहे हैं, इन्होंने ये भी बताया है कि षोडश संस्कारों में नामकरण बहुत ज़रूरी है, और ये परंपरा हमेशा से चली आ रही है और हमेशा चलती रहेगी। हर के आनंद में रहते हुए सच्चिदानंद में ही रहने का नाम ही जीवन है, ये हमें अपने में हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। वाकई ये जो सच्चिदानंद नाम है ये हर चित्त के पास हो जाए और हर चित्त को ये आनंद मिल जाए। चलिए अब ज़रा गाना सुना जाए। ये गाना सुनिए और बताइए कि फिल्म कौन सी है और कौन से कलाकार पर्दे पर नजर आ रहे हैं जो चुपचाप खड़े हैं। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए ना दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। जवानी में जवानी के सहारे हो जवां, मेरे मेहरबां, मुझे तू ही तू हम सफर चाहिए।
नहीं, बिना प्यार के जिंदगी कुछ नहीं, जहाँ प्यार है हर खुशी है वही। वो फूलों भरी चाहे चाहे कांटों भरी, हाँ कांटों भरी, चले जिसमें तो वो डगर चाहिए, डगर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, न घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। निगाहों में ऐसे इशारे हुए, इशारे हुए, निगाहों में ऐसे इशारे हुए, इशारे हुए। ये दिल ने कहा हम तुम्हारे हुए, तुम्हारे हुए। नजर बन गई है जुबां प्यार में, नजर बन गई है जुबां प्यार में, मजा आ गया जीत का हार में। मिलेगा वही मांगोगे जो दिलदार से, मगर प्यार से, दुआओं में अपनी असर चाहिए, असर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, न घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। जवानी में जवानी के सहारे हो जवानी। जवाब हमारे साथियों के आ गए। फिल्म जंजीर का ये गाना अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी खिड़की से देख रहे हैं और जलालागा का नाम लिखा है, जो कि स्ट्रीट सिंगर हैं और गा रहे हैं। और दूसरे सवाल के जवाब में हमारे एक साथी ने पूछा है कि कहीं आप अजीत की तो बात नहीं कर रही हैं? जी हाँ, हम बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहे हैं और हमारे साथियों ने पहचाना भी है कि उनके साथ ही साथ मोना डार्लिंग का भी नाम लिखा है, जो उनकी जोड़ीदार थी बिंदु, अभिनेत्री बिंदु का जिक्र करते हुए। वाकई ये काफ़ी मशहूर किरदार हुआ था। चलिए अब ज़रा अगले सवाल का जिक्र किया जाए। हम आपसे ये पूछने वाले थे कि जो एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने बहुत एक मशहूर फिल्मी परिवार से वो आई थी और एक फिल्म थी जिसमें वो आई, तो उस फिल्म का नाम भी आपको बताना है। वो कौन सी फिल्म थी जिसमें कि वो आई उनके साथ, मोगेम्बो के साथ। तो मोगेम्बो इतना खुश हो गया कि उसने कहा जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो अभिनेत्री का भी नाम बताइए, मोगेम्बो कौन थे ये भी बताइए और फिल्म का नाम भी आपको बताना है। संदेश हमें मिले हैं, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों के घर में कोई बच्चा होता था तो उसको खिलाते खिलाते मुन्ना, मुन्नी, गुड्डो, गुड़िया, पप्पू आदि नाम रख दिए जाते थे। जब स्कूल में जाने के समय नाम सोचा जाता था। मेरे पिताजी भी घर के निक नाम से ही पुकारते थे, उनको किसी का स्कूल का नाम याद नहीं रहता था। वैसे घर के पुराने नाम में जो प्यार होता है वो स्कूल के नाम में नहीं होता। मैंने अपने बच्चों का सिर्फ एक ही नाम रखा, घर और बाहर दोनों के लिए। एक और साथी ने कहा है कि कितने संयोग की बात है, अमिताभ बच्चन का शोले फिल्म में जय नाम था, इसी जय में भी जुड़कर उनका विजय नाम कितनी फिल्मों में रखा गया और अधिकतर फिल्में हिट ही रहीं। एक और संदेश में हमारे साथी कह रहे हैं कि ये नाम अवश्य पहचान परक है, लेकिन साथ ही नाम की विशेषता भी होनी चाहिए। और एक और साथी कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी बेनाम, इसमें खलनायक प्रेम चोपड़ा बात करते समय यानी कि बार बार बोलता है, वो उनका तकिया कलाम होता है और इसी वजह से अंत में वो पकड़ा जाता है। कुछ और फिल्मी तकिया कलाम मोगेम्बो खुश हुआ, अरे ओ सांभा, ढक्कन खोल के, या गई भैंस पानी में, जैसे इन्होंने कई सारे उनका नाम भी लिखा है। एक और साथी कह रहे हैं कि कुछ तो है तेरे नाम में,
वरना सुनकर धड़कनें क्यों बढ़ जाती हैं। नाम भी अजीब शय है, रखा जाता है कुछ और, लोग मशहूर हो जाते हैं अलग नाम से। मेरे गांव का वाकया है, मुझसे मिलने बाहर से कुछ लोग आए। गांव पहुंचकर उन्होंने लोगों से पूछा कि उनका नाम लेकर कि इनका घर कौन सा है। सभी ने एक सुर में कह दिया कि इस नाम का तो यहाँ कोई नहीं रहता। वो पशुपेश में पड़ गए, कागज पर तो यही पता था। तभी डाकिया आता दिखाई दिया, उससे जब पूछा गया तो उसने मेरे घर पहुंचा दिया गया। गांव वाले बचपन से ही इन्हें किसी और नाम से जानते थे, मनी के नाम से, इसलिए उन्हें पता ही नहीं था कि इनका कुछ और नाम है। भाई ऐसा तो होता ही है कि जो नाम अगर बदल के लिया जाए तो कई बार पहचानने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। चलिए अब एक सवाल तो हमने आपसे पूछ ही लिया है कि सिमरन से किस मोगेम्बो ने कहा था कि जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। फिल्म कौन सी थी, दोनों अभिनेता और अभिनेत्री का नाम बताइए। और अब ये जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, इस फिल्म का नाम बताइए। दिन हो या रात हम रहे तेरे साथ, ये हमारी मर्जी। दिन हो या रात हम रहे तेरे साथ, ये हमारी मर्जी। तुम्हारी मर्जी जी हमारी मर्जी, तुम्हारी तो हमारी भी यही है मर्जी। दिन हो या रात हम रहे तेरे साथ, ये हमारी मर्जी। पतंग उड़ू तेरे संग संग हो हो। हमारी भी यही है मर्जी। दिन हो या रात हम रहे तेरे साथ, ये हमारी मर्जी। के आऊं मैं बारात, थामूं मेहंदी वाले हाथ हो हो। हमारी भी यही है मर्जी। दिन हो या रात हम रहे तेरे साथ, ये हमारी मर्जी। एक बंगला हो प्यारा, सारी दुनिया से न्यारा हो हो। न्यारा हो हो। हमारी भी यही है मर्जी। दिन हो या रात हम रहे तेरे साथ, ये हमारी मर्जी। दिन हो या रात हम रहे तेरे साथ, ये हमारी मर्जी। ये हमारी मर्जी, और इस मर्जी को बड़ी खूबसूरती से पर्दे पर उतारा था अभिनेता अजीत ने। फिल्म मिस बॉम्बे से है। बिल्कुल सही जवाब हमारे साथियों ने दिया, और हमारे साथियों ने दूसरे सवाल का भी सही जवाब दिया है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म की बात हुई थी, जिसमें काजोल बनी थी सिमरन और मोगेम्बो बने थे अमरीश पुरी बने थे मोगेम्बो। और अमरीश पुरी ने दरअसल मिस्टर इंडिया फिल्म में ये
भूमिका निभाई थी मोगेम्बो की, जो कि बहुत ही हिट हुई थी, और हमारे कुछ साथियों ने उस फिल्म के कलाकारों के नाम भी लिखे हैं। और एक और साथी ने कहा है कि इससे पहले जो गाना हमने आपको सुनवाया था, किसी हमारे श्रोता ने बताया था कि ये जलालागा पर फिल्माया गया, तो उन्होंने कहा कि गुलशन बाबरा पर ही फिल्माया गया है। चलिए अब अगर अगले सवाल की हम तरफ बढ़ें तो कुछ नीले शिफॉन की साड़ी की जो नीली आभा है वो भी लहराती है आंखों के सामने, और सफ़ेद सूट का जो चांदनी है वो भी छिटक जाती है आंखों के सामने, और कुछ ऐसा असर होता है कि मतलब बिल्कुल उनके जो हवाई टाइप के जो उनके अंदाज हैं वो लोगों के दिलों पर छा जाते हैं। तो ज़रा पहचानिए कि वो कौन सी अभिनेत्री हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, और अब ज़रा ये गाना सुनिए और बताइए फिल्म कौन सी है। हो गया न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था अभी खो गया। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था अभी खो गया। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। दिलदार सजना है ये प्यार सजना। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। दिलदार सजना है ये प्यार सजना। देखा न तूने मुड़ के भी पीछे, कुछ देर तो मैं रुका था। जब दिल तुझको रोकना चाहा, दूर तू जा चुका था। हुआ क्या न जाना ये दिल क्यों दीवाना। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। दिलदार सजना है ये प्यार सजना। ऐ वक्त रुक जा, थम जा, ठहर जा, वापस जरा दौड़ पीछे। मैं छोड़ आई खुद को जहाँ पे, वो रह गया मोड़ पीछे। कहाँ मैं कहा तू ये कैसा है जादू। अरे हो गया है तुझको तो प्यार सजना,
सही जवाब, पहुंच गए हम तक। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे शाहरुख खान और काजोल की फिल्म साथियों ने बताया। और हमने एक जो पहेली पूछी थी उसका जवाब भी आया। हमने बात की थी श्रीदेवी की, अभिनेत्री श्रीदेवी की। चलिए अब अगला सवाल। धन्नो की मालकिन बड़ी बातूनी है, इतनी कि उनके सामने लोगों की जबान पर ताले लग जाते थे। इतनी मातूनी मालकिन थी धन्नो की। लेकिन ड्रीम गर्ल जो थी वो लोगों के दिलों में बेरोक टोक आती थी। बताइए हम किन अभिनेत्री की बात कर रहे हैं। और अब इस गाने को भी हम आपको सुनवाएंगे जिसमें आपको फिल्म का नाम बताना है। चलिए संदेश पढ़ते हैं। कोई भी अजनबी अपने आप को सबसे पहले आपके नाम से जानता है। यूं तो नाम हमारे माता पिता की क्रिएटिव सोच की उपज होते हैं, लेकिन एक बार नाम पड़ जाए तो उस नाम को पुकार कर लोग हमारे बारे में एक धारणा बना लेते हैं। बच्चे को लल्लू बोलने लगे तो यही संदेश जाता है कि बच्चा मासूम और सीधा सादा सा होगा, तभी सब उसको लल्लू बोलते हैं। गोल मटोल से दिखने वाले को लोग गोलू बोलने लगते हैं। ये तो हो गए ऐसे घरेलू नाम जिन्हें पुकारते हैं। उस नाम के शख्स का हल्का सा खाका हमारे जहन में बन जाता है कि मसलन इस टाइप का वो आदमी होगा। एक और साथी ने महाभारत के पात्र दुर्योधन का जिक्र किया है कि उनके ऊपर नाम का कैसे असर पड़ा था। एक और साथी हैं जिन्होंने कहा है कि आप जैसे व्यक्ति हैं, जैसा व्यक्तित्व है, वैसा ही आपका आचरण, संवेदनशीलता और विचारों से व्यक्त होता है। इसी प्रकार एक अन्य जगह लिखा गया है कि किसी व्यक्ति का पूरा स्वभाव और चरित्र ही व्यक्तित्व कहलाता है। वो कैसा सोचता है, क्या महसूस करता है, ये सभी बातें व्यक्तित्व के अंदर आती हैं। भले ही कोई व्यक्ति कितना सुंदर हो, परंतु वाणी में कर्कशता या रूखापन हो तो वो कभी भी अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। मतलब इन्होंने बहुत सारी जो आदतों का जिक्र किया है जो किसी के व्यक्तित्व में नजर आती है। हम नाम की बात कर रहे हैं। एक और साथी ने कहा है कि नाम के साथ उपनाम होता है। जब इसी नाम से घर में, मित्रों में, सगा संबंधी में पहचान बन जाती है तो वो मूल नाम से ज्यादा परिचित हो जाता है। शायद किसी को पता बहुत कम होता है। अपने बेटे का इन्होंने जिक्र किया है कि राशि का नाम उनका कुछ और था और उनकी मंझली बहन ने उनका नाम पिंटू रख दिया और सभी लोग वही नाम उसे बुलाने लगे। और मित्रों के साथ क्रिकेट खेलते थे वो, तो उनकी बैटिंग जो थी वो गैरी क्रिस्टन जैसी थी, तो मित्रों से गैरी के नाम से जानते थे। और इन्होंने याद किया है बेटे को जो अब नहीं है, 30 साल की उम्र में वो इस दुनिया को से रुखसत हो गए, लेकिन यादें आज भी ताज़ा हैं। एक और संदेश हमारे साथी ने दिया है। बचपन में मेरे पिताजी ने बड़े ही शौक से फिल्म अभिनेता राजकुमार के नाम पर नाम रखते थे। उनको बहुत बड़े वो फैन थे। और स्कूल के 7वीं कक्षा में इन्होंने विविध भारती के गीत सुनने का ऐसा, इनको विविध भारती पर बजाए गए गीत सुनने का ऐसा भूत सवार हुआ कि रात में सर्दी के मौसम में छोटे से ट्रांजिस्टर को रजाई के अंदर छुपाकर सुनने की आदत पड़ गई। और जब ये बात दोस्तों को मालूम हुई तो उनका नाम ट्रांजिस्टर पड़ गया और इसी नाम से ये जाने जाने लगे और यही पहचान बन गई। तो जब से स्कूली दोस्तों का अभी भी जब फोन आता है तो कहते हैं पहला शब्द यही सुनने को मिलता है, क्या हाल है ट्रांजिस्टर, कैसे हो और कहाँ हो। एक और साथी हैं जिन्होंने कहा है कि ये बहुत मज़ेदार बात होती है कि किसी व्यक्ति विशेष के किसी हाव भाव से या किसी बात की वजह से हम उसका कोई ख़ास नाम रख देते हैं, फिर वो उसी नाम से मशहूर हो जाता है। मेरी दीदी किसी की भी नकल उतारने में मशहूर थी और किसी का ख़ास नाम भी रख देती थी, इसी कारण उनका भी एक नाम रखा गया था। कई लोगों को बात करते समय कोई एक शब्द बार बार कहने की आदत होती है, जैसे कि समझ गए ना, समझ में आया क्या, क्या बोलते हैं, मैंने कहा कि मेरी बात समझो, जैसे कई शब्द बोलते हैं और ऐसे उनका नाम भी पड़ जाता है। अब हम गाने की तरफ बढ़ेंगे। इस गाने को आपको सुनकर बताना है कि ये कौन सी फिल्म है और अभिनेता और अभिनेत्री कौन है। और एक संदेश और पढ़ लेते हैं। अजी नाम में क्या रखा है, ऐसा सब कहते हैं, लेकिन एक नाम ही तो है जिससे व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व की समाज में पहचान होती है। सोचिए इस दुनिया में सभी लोग बेनाम होते तो हम क्या कहकर बुलाते। मैंने अपने बच्चों का और भी कई लोगों का नामकरण किया है, लेकिन मेरा नाम एक डॉक्टर ने रखा था जो अब नहीं है और आज की थीम के साथ उन्हें याद भी आ गई है। चलिए इस गाने को सुनकर बताइए फिल्म का नाम, और पहला सवाल भी याद है ना, धन्नो की मालकिन वाला।
शहर की मुलाकात याद रहेगी। काश यही सारी उम्र यूं ही जाए बीत मितवा। आगे आगे चले हम, पीछे पीछे बीत मितवा। अखियों में तू बस जा, अखियाँ मैं बंद कर लूं। अखियों में तू बस जा, अखियाँ मैं बंद कर लूं। पहले इन अखियों से बातें मैं चंद कर लूं। तेरी इन्हीं बातों ने दिया मुझे जीत मितवा। आगे आगे चले हम, पीछे पीछे बीत मितवा। जरा याद कर कर ये भी बताइए कि मिस्ट्री गर्ल के रूप में कौन सी अभिनेत्री मशहूर थी? छोटे छोटे दिन रात, छोटे छोटे दिन रात, लंबी लंबी बातें हैं। जल्दी है किस बात की, बड़ी मुलाकातें हैं। बातों मुलाकातों में उमड़ जाए बीत मितवा। आगे आगे चले हम, पीछे पीछे बीत मितवा। हमारे एक साथी ने जिक्र किया है कि एक इन्हें याद आ गए हैं, कैसे सज्जन व्यक्ति याद आ गए हैं जो अपने कृत्य के कारण असली सरनेम की जगह उनका कृत्य जोड़ा जाता था और लोग उन्हें पहचान जाते थे। उन सज्जन का काम है चोरी करना। जब तक वो दिन में एक छोटी सी चोरी या फ्रॉड ना कर लें, वो घर में ही क्यों ना करें, तब तक उनका खाना हजम नहीं होता। फिर चोरी चाहे बिल्कुल मामूली क्यों ना हो, जबकि आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, उम्र के 60 के पार होगी, लेकिन चोरी करना उनका नशा बन गया है। मैं बचपन से उनको देखता आ रहा हूँ, न जाने कितनी बार पुलिस की जबरदस्त पिटाई भी खा चुके, और पुलिस स्टेशन में उनकी फोटो लगी है, उनके नाम के बाद सरनेम की जगह चोर लिखा है। अगर बाहर ही कोई रिश्तेदार उनको ढूंढते आए और वो उनके नाम के साथ असली सरनेम लगाए तो जल्दी कोई नहीं बता पाता, और जब जो वो करते हैं उस नाम को जोड़ा जाता है तो तुरंत लोग पहचान जाते हैं। तो और एक साथी कह रहे हैं कि नाम और कार्य दोनों का संबंध ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। नाम तो संज्ञा मात्र है, लेकिन वो पूरे व्यक्तित्व का परिचायक है, और पहचान इंसान को उसके काम और व्यवहार से ही मिलती है। चलिए हम सवालों के जवाब भी बता देते हैं। चांदनी फिल्म का ये गाना आपने सुना था, श्रीदेवी और ऋषि कपूर की फिल्म, और धन्नो की मालकिन का नाम था बसंती। हमारे एक साथी ने बताया हेमा मालिनी की बात हमने की थी। वैसे हमने मिस्ट्री गर्ल की भी बात की थी जो साधना थी। और इसी के साथ अब कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, तो दीजिए राजुल को इस कार्यक्रम से इजाजत। सुनते